हेलो गाइज, सो इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग RMN-CH+A प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें क्या 5 चीज़ों का फोकस होगा? रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड एंड एडोलसेंट। ठीक है, तो इन 5 फेजेस पे जो स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होगा? फोकस होगा। तो सबसे पहले प्रोग्राम में क्या, कब लॉन्च हुआ? ठीक है, तो कब लॉन्च हुआ? फरवरी 2013 में। ठीक है, RMN-CH प्रोग्राम। ठीक है, अब कोई भी प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले हमको उसके गोल्स याद होने चाहिए, सब है ना। कोई प्रोग्राम पहले पढ़ो तो सबसे पहले उसके गोल्स याद करो। ठीक है, तो पहले इसके गोल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके गोल्स क्या हैं? 3 मेजर गोल्स हैं। ठीक है, मेजर गोल्स क्या क्या हैं? 3 इसके। रिडक्शन इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 25 पर 1000 लाइव बर्थ बाई 2017। ठीक है, तो पहला टारगेट ये है कि हमको IMR लेस देन 25 पर 1000 लाइव बर्थ करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट क्या है टारगेट? नेक्स्ट टारगेट हमारे क्या है? रिडक्शन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो टू 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स बाई 2017। ठीक है, तो 2017 याद रखना है। ठीक है, 2017 इंपॉर्टेंट है। तो MMR कितना कम होना है? 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। ठीक है, थर्ड क्या हमारा गोल है? रिडक्शन इन टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1 बाई 2017। ठीक है, तो ये हमारे 3 मेजर गोल्स हैं इसके RMN-CH प्रोग्राम के। लॉन्च कब हुआ था? 2013 में। 3 इसके गोल्स क्या है हमारे? IMR हमारा 25 पर 1000 लाइव बर्थ से कम होना चाहिए, है ना। MMR 100 पर लाख लाइव बर्थ से कम होना चाहिए। ठीक है, और रिडक्शन इन टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2.1 बाई 2017। ठीक है ना। तो अब गोल्स के बाद अब क्या देख लेते हैं कि, है ना, कि ये जो RMN-CH स्ट्रेटजी है, ये इसका बेसिस क्या है? ठीक है, तो RMN-CH+A स्ट्रेटजी इज बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ कॉम्प्रहेंसिव केयर थ्रू द 5 पिलर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनिटल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ। मतलब इसमें क्या है कि इसका एम ये है, ठीक है, मतलब ये इसमें है का मेन इसका, है ना, कोर क्या है ना इसका RMN-CH स्ट्रेटजी का, है ना, मेन बेसिस क्या है इसका, कि हमको केयर देनी है। ठीक है, किस पे? 5 पिलर। इसके 5 पिलर्स RMN-CH क्या क्या है? रिप्रोडक्टिव केयर देनी है, मैटरनल केयर देनी है, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ की केयर देनी है। ठीक है, इसका बेसिस ये है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? पहले क्या था कि RCH प्रोग्राम था। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि केवल मदर और चाइल्ड की केयर करते थे। ठीक है, मतलब उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन ये जो +A है, ठीक है, +A है, इसका क्या मतलब है? तो देखो, द +A विद इन द स्ट्रेटजी, जो ये नया प्रोग्राम आया है, ठीक है, RMN-CH+A, पहले RCH था, अब ये नया प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसमें प्लस जो है वो क्या इंडिकेट करता है? तो प्लस क्या है? द प्लस विद इन द स्ट्रेटजी फोकसेज ऑन इंक्लूडिंग एडोलेसेंस फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ डिस्टिंक्ट लाइफ स्टेज। ठीक है, पहले क्या एडोलेसेंस जो फेज होती है लाइफ की, उस पर फोकस नहीं करते थे, लेकिन इसमें क्या है कि अब एडोलेसेंट स्टेज को भी फोकस करेंगे, इंक्लूड करेंगे। A फॉर एडोलेसेंस। ठीक है, तो एक ही हो गया। लिंकिंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, एडोलेसेंट हेल्थ, HIV, जेंडर, प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को इसमें लिंक करेंगे। ठीक है, ये इसका स्ट्रेटजी है पूरी, सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक होनी चाहिए, कोई कुछ अलग नहीं है, ये सारे स्टेजेस ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो सब चीज़ें लिंक करके अपने को इसमें ध्यान देना। ठीक है, लिंकिंग होम एंड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज टू फैसिलिटी बेस्ड केयर, है ना, जो पहले घर पे होता था काम, है ना, तो उसको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा हमको फैसिलिटी बेस्ड मतलब हॉस्पिटल बेस्ड करना है। ठीक है, इंश्योरिंग लिंकेजेस, रेफरल्स एंड काउंटर रेफरल्स बिटवीन एंड अमंग हेल्थ फैसिलिटीज़ एट प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, एंड टर्शरी लेवल्स। ठीक है, जो हमारे क्या है, हमको लिंक करना है उनको, है ना, कैसे? जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, CHC है, और क्या है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो उनके रेफरल्स, है ना, जैसे कि कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो उसको हमको रेफ़र करना है किस पे? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे। ठीक है, या फिर अब कोई चीज़ CHC पे नहीं हो रही तो हमको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे उसको एक दूसरे को सब लिंक करके चलना है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? मेन एम क्या है? ठीक है, एम क्या है इसका? The aim is to reach the maximum number of people in the remotest corner of the country through a continuum of services, constant innovation and routine monitoring of interventions। ठीक है, तो जितने हम रिमोटेस्ट एरिया, जितने कॉर्नर्स ऑफ कंट्री हैं, वहाँ पे हमको पूरी ये सर्विसेज पहुँचानी है। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हो गई, हम गोल हो गया। ठीक है, कि हमारे 3 गोल हैं। ठीक है, और ये कब हुआ? ये हो गया। अब जो इंटरवेंशंस लिए गए हैं, ठीक है, कि हम हेल्थ में करेंगे क्या क्या, है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या करेंगे, मैटरनल हेल्थ के लिए क्या करेंगे, न्यूबॉर्न हेल्थ के लिए क्या करेंगे प्रोग्राम के अंडर में, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ के लिए, एडोलसेंट हेल्थ के लिए क्या क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है?
5x5 मैट्रिक्स बनाया गया, ठीक है। 5x5 मैट्रिक्स क्या होता है कि देखो ये इसमें 5 चीज़ें हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, इस पर फोकस होगा, न्यूबॉर्न हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ और एडोलसेंट हेल्थ, ठीक है। अब इसके अंडर भी 5 चीज़ें हैं, ठीक है। अपने को करना क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 5 चीज़ें क्या करनी है, ये 5 चीज़ें हैं, ये 5 हैं, ये 5 है, ठीक है, और ये 5 है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, 5x5 मैट्रिक्स। और ये सारे इंटरवेंशन अपने को क्या लेने हैं, इनके अंदर इतनी चीज़ें अपने को करनी है, ठीक है। तो क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर क्या प्रोग्राम के अंडर में क्या करेंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या प्रोग्राम के अंडर में क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या क्या होगा प्रोग्राम में, ठीक है। तो फोकस ऑन स्पेसिंग मेथड्स, है ना, पर्टिकुलरली PPIUCD, है ना, पोस्टपार्टम IUCD एट हाई केस लोड फैसिलिटीज़, ठीक है। जहाँ पे हाई केस लोड फैसिलिटी है वहाँ पे हमको पोस्टपार्टम IUCD लगवानी है, ठीक है। मतलब कि पोस्टपार्टम IUCD मतलब जैसे बर्थ के बाद, बर्थ के जस्ट बाद, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा केस लोड है उसका, तो हम जैसे डिलीवरी हुई उसकी, है ना, लेडी की, तो हम IUCD उसको दे देंगे, ठीक है। अब फोकस ऑन इंटरवल IUCD एट ऑल फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग सब सेंटर ऑन फिक्स डेज, ठीक है। अब देखो जहाँ पे कम लोड है या फिर छोटी जगह है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, इतना कोई ज़रूरी नहीं है, तो IUCD क्या है उसमें फोकस करना है, बट PPIUCD जहाँ पे हाई केस लोड हो वहाँ पे, ठीक है, ताकि कम से कम प्रेगनेंसीज हो, ठीक है। होम डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, एंड इंश्योरिंग स्पेसिंग एट बर्थ थ्रू आसाज, ठीक है। फिर क्या है, फोर्थ क्या है, इंश्योरिंग एक्सेस टू प्रेगनेंसी टेस्टिंग किट्स, PTK निश्चय किट्स, ठीक है, एंड स्ट्रेंथनिंग कॉम्प्रिहेंसिव एबॉर्शन केयर सर्विसेज। और फिफ्थ क्या है, मेंटेनिंग क्वालिटी स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर की 5 चीज़ों पे फोकस होगा, ठीक है, इस प्रोग्राम में। फिर मैटरनल हेल्थ में क्या है, यूज़ MCTS, है ना, MCTS क्या होता है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। यूज़ MCTS टू एंश्योर अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड फुल एंटीनेटल केयर, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया, डिटेक्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज एंड लाइन लिस्ट इंक्लूडिंग सीवियरली एनीमिक मदर्स एंड इंश्योर अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट, ठीक है। तो मैटरनल हेल्थ के अंदर ये भी होगा। फिर इक्विप डिलीवरी पॉइंट्स विथ हाईली ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर सर्विसेज थ्रू, है ना, फर्स्ट रेफरल यूनिट, है ना। फिर एड MCH विंग्स एज पर नीडेड। तो इसमें क्या है कि हमको डिलीवरी अच्छी सेफ होनी चाहिए, और इमरजेंसी अगर हो जाए तो इमरजेंसी केयर भी होनी चाहिए बढ़िया से, तो उस पर फोकस होगा, ठीक है। रिव्यू मैटरनल इन्फेंट एंड चाइल्ड डेथ्स फॉर करेक्टिव एक्शंस, ठीक है ना। तो इसको हमको रिव्यू करना है कि क्या दिक्कत हुई पिछली, मतलब पहली बार में की हुई उसकी, है ना, डेथ हो गई या फिर कोई और दिक्कत हो गई, तो उसको अगली बार सुधारने के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई विलेजेस विथ हाई नंबर ऑफ होम डिलीवरीज, है ना, एंड डिस्ट्रीब्यूट मिजोप्रोस्टोल टू सिलेक्टेड वुमेन इन 8th month ऑफ प्रेगनेंसी फॉर कंजम्पशन ड्यूरिंग 3rd स्टेज ऑफ लेबर, है ना। इंसेंटिवाइज ANMs फॉर होम डिलीवरीज, ठीक है। तो मिजोप्रोस्टोल देना है ना, ताकि प्रेगनेंसी वगैरह सब बढ़िया से हो जाए। फिर न्यूबॉर्न हेल्थ के लिए प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, अर्ली इनिशिएशन एंड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, उस पर फोकस करना है। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर थ्रू आशा, एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर एंड रिसक्सिटेशन सर्विसेज एट ऑल डिलीवरी पॉइंट्स, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स विथ हाईली ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर कम्युनिटी लेवल यूज़ ऑफ जेंटामाइसिन बाय ANM, ठीक है। तो ये न्यूबॉर्न में जैसे जेंटामाइसिन वगैरह को, क्योंकि जैसे न्यूबॉर्न में क्या न्यूमोनिया वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो ये सब अपने को देखना है ना। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स अपने को इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें न्यूबॉर्न हेल्थ के अंदर आएंगी। फिर चाइल्ड हेल्थ के अंदर क्या ध्यान देना है, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, है ना, आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन एंड फोकस ऑन न्यूट्रिशन, डायरिया मैनेजमेंट एट कम्युनिटी लेवल्स यूजिंग ORS एंड जिंक, मैनेजमेंट ऑफ निमोनिया, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RSBK, है ना, और स्क्रीनिंग ऑफ चिल्ड्रंस फॉर 4 Ds, बर्थ डिफेक्ट्स, डेवलपमेंटल डिलेज, डिफिशियंसी एंड डिजीजेज एंड इट्स मैनेजमेंट। तो चाइल्डहुड में ये चीज़ें करनी है। अब जो इसमें प्लस ए हुआ है एडोलसेंट हेल्थ, इसके अंदर क्या करना है, एड्रेस टीनेज प्रेगनेंसी एंड इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस इन द एडोलसेंट। मतलब हमको उनको क्या करना है कि एजुकेट करना है प्रेगनेंसी के लिए और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ के लिए भी उनको, है ना, मोटिवेट करना है। इंट्रोड्यूस कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज थ्रू पीयर एजुकेटर्स, ठीक है। स्ट्रेंथन ARSH क्लिनिक्स, ठीक है। रोल आउट नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव इंक्लूडिंग वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, है ना, एनीमिया वगैरह होता है जैसे कई, है ना, लेडीज़ को, या फिर तो उनको क्या है प्रेगनेंसी में फिर दिक्कत होती है, ठीक है। प्रोमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो ये सब चीज़ें क्या, ये 5x5 मैट्रिक्स है इसका, RMNCH का, है ना। ये सारे अपने को क्या इंटरवेंशंस लेने हैं, मतलब उसमें, है ना, प्रोग्राम में सारे इंटरवेंशंस हैं, इसमें 5 चीज़ें, उनमें 5 ही है, ठीक है। तो
इसमें इन चीज़ों पे फोकस होगा, इस पे फोकस होगा, न्यूबॉर्न में इस पे फोकस होगा, इस पे और ये, ठीक है। अब देखो अब क्या है कि इनमें तो ये हमारे इंटरवेंशन हो गए, ये अपने को काम करने हैं। अब इनके थ्रू हम क्या टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनके थ्रू क्या टारगेट होंगे, तो टारगेट्स हमारे ये हैं, ठीक है, ये टारगेट्स अपने। अब तो अपने को इन सब इंटरवेंशंस के थ्रू क्या है, ये सब टारगेट्स अपने को क्या है अचीव करने हैं। अब ये टारगेट अचीव होंगे तो हमारे क्या ये गोल्स अचीव होंगे, ठीक है। जो 3 गोल्स हमारे थे, तो ये इंटरवेंशंस अपने को लेने हैं, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर पे। फिर उसके थ्रू हमको ये टारगेट सारे अचीव कर रहे हैं, हम करने हैं। और जब ये टारगेट्स अचीव होंगे तो हमारे क्या गोल्स अचीव हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने को टारगेट्स क्या क्या अचीव करने हैं, तो ये सारे केवल क्या है याद करना पड़ेगा। तो टारगेट्स क्या है, इन इंटरवेंशंस के थ्रू टारगेट क्या अचीव करना चाहते हैं, इंक्रीज फैसिलिटीज इक्विप्ड फॉर प्रीनेटल केयर, ठीक है। इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ ऑल बर्थ्स इन गवर्नमेंट एंड एक्रेडिटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। इंक्रीज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिसीविंग एंटीनेटल केयर। Increase proportion of mother and newborn receiving postnatal care. Increase proportion of deliveries conducted by skilled birth attendants. ठीक है, तो वही जो हमने पढ़ा था ऊपर कि ये चीज़ें होंगी, तो उनके थ्रू ये सब चीज़ें टारगेट हम अचीव कर रहे हैं, ठीक है। रिड्यूस प्रेवलेंस ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट, ठीक है। इंक्रीज कवरेज ऑफ 3 डोजेज ऑफ कंबाइंड डिप्थीरिया टिटनस पर्ट्यूसिस एट एनुअल रेट, ठीक है। इंक्रीज ORS यूज इन अंडर 5 चिल्ड्रन विद डायरिया। रिड्यूस एनीमिया इन एडोलसेंट गर्ल एंड बॉयज़, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी थोड़ा समझ लो कैसे हम एनीमिया रिड्यूस करेंगे। यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या कि आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन सबको देना है, तो उसके थ्रू क्या एनीमिया और एडोलसेंट में क्या एनीमिया वगैरह कम हो जाएंगे गर्ल्स और बॉयज़ में, ठीक है। डिक्रीज द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल फर्टिलिटी कंट्रीब्यूटेड बाय एडोलसेंट, ठीक है। ये कैसे करेंगे, हम उनको एजुकेट करके करेंगे, ठीक है, प्रेगनेंसी के बारे में और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के लिए प्रमोट करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, रेज चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द 0 to 6 ईयर एज ग्रुप, ठीक है। तो ये अपने को ये चाइल्ड सेक्स रेशियो इसको इंक्रीज़ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, ताकि जब हमारी क्या कि मैटरनल डेथ्स कम होंगी, है ना, डिलीवरी अच्छे सेफ डिलीवरी होगी तब, ठीक है। सो जितनी मस्ट नो चीज़ें थी, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, जो अपने एग्ज़ाम में लिखने के लिए, है ना, RMNCH के लिए इधर काफ़ी कुछ दिया है, लेकिन इतना अपने को लिखना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम के लिए अपने क्या पता होना चाहिए, कब हुआ था, गोल्स क्या हैं, इंटरवेंशंस क्या क्या लिए जा रहे हैं, ठीक है, सारे हेल्थ के लिए, है ना, 5x5 मैट्रिक्स, उनके अंडर में क्या क्या इंटरवेंशंस हैं, ठीक है। और क्या हमारे उसके थ्रू क्या टारगेट्स क्या क्या है इंटर। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड you want more videos on these topics, so please like, subscribe and share.